हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 50 प्रश्न जो भारतीय संविधान से लिया हूं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर जो है 50 जो क्वेश्चन है ये 10 साल में सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है दोस्तों, लूसेंट का निचोड़ है ये। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाला जो 2024 में एग्ज़ाम होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ये वीडियो दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है क्रमशः। ठीक है, तो देखिए जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो यहाँ पे राज्य की संख्या 29 से हो गया 28, और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था इसकी संख्या कितना हो गया, तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे सूटेबल जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 28 और 9। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 2 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। इसमें पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, किस वर्ष में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में लगभग में ये 10वां बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में, जो कि भारतीय संघ राज्य के क्षेत्र बनाया गया था। काफ़ी बाद में बनाया गया था, भारतीय आज़ादी के बाद। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 नंबर में जो पूछा गया है कि 500 से अधिक राज्यवाड़ों देसी रियासत को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो देखिए दोस्तों इनको जो देसी रियासत भारतीय विलय में कौन उत्तरदायी था, ये जो 500 राज्य था टोटल, इनको मिलाया गया था। किनके द्वारा मिलाया गया था यही पूछा जा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में कहे तो ये मिलाया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनको मिलाने में। किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 4 नंबर का कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश की संविधान से लिया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश की संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन सही होगा, फ्रांस का संविधान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों इसी तरह के आप एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं जो कि आपका एग्जाम का जो तैयारी है उसको बूस्ट अप करे, तो इस चैनल जो हमारे नोबल स्टडी आप अभी देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब करके साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लिए, जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है कौन सी अनुसूची है? तो ये अनुसूची है आपका दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जो आने वाला 2024 का एग्जाम होगा, आपके किसी भी सरकारी एग्जाम की, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान के अनुसूची 6 में जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, तो किस राज्य का इसमें? तो देखिए दोस्तों आपको याद रहना चाहिए जो असम राज्य है इसका संविधान अनुसूची 6 में इसका विशेष राज्य का प्रावधान है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों ये किससे संबंधित है? कौन सी अनुसूची बोल रहा है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए 12वीं अनुसूची जो दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये रहा 8 नंबर का।
8 नंबर का जो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान, यहाँ पे संविधान छूट गया है तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, यानी एक्सेप्टेड किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये है 26 जनवरी 1950। इस समय जो है कि इस तारीख को भारतीय पूरा गणतंत्र हो गया था, अपना तंत्र में आ गया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इनको भी साथ के साथ याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो देखिए, सबसे पहले ये दोस्तों अमेरिका में हुआ था, इसके बाद सभी देश इसको लागू करने लगा धीरे धीरे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों, बढ़िए धीरे धीरे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ चुका है 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है तो किसमें है दोस्तों? कहाँ पर है ये? तो ये दोस्तों भारत और यूएसए में है। भारत और यूएसए में जो न्यायिक किया गया है उसको एक बार फिर से जो है कि पुनर्विलोकन किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11 नंबर में। संपत्ति का अधिकार एक है। पहले ये दोस्तों एक था संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब इसे जो है विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िए अगला 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार था। कितना मौलिक अधिकार था? 7 मौलिक अधिकार था, जिनमें से एक संपत्ति के अधिकार को निकाल लिया गया है, माइनस कर देंगे तो अब कितना मौलिक अधिकार बचा दोस्तों? तो टोटल 6 बचा है। लेकिन यहाँ पे पूछा प्रारंभिक में, तो आपको 7 टिक करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर अब के बारे में पूछे, अब करंट में, तो अब के बारे में बताना है दोस्तों कि 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन सी ऐसा इसमें से मद है जो कि समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन जो है ये आपका किस में आता है? समवर्ती सूची का ये भाग है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है। पूछा गया है कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है? यानी कि दल बदल जो कानून है ये विषयक प्रावधान किस में है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में। किस में है? 10वीं अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और इसमें जो पूछा गया है 10 नंबर में कि भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार देखिए दोस्तों, ये राज्य अनुसूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों धीरे धीरे बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ये जो 16वां भाग है भारतीय संविधान का, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है? ये पूछा गया आपसे। ठीक है ना, देखिए 16वां भाग जो संबंधित है दोस्तों, ये आपका कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। क्या है? कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर का है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र का जन्म कुंडली कहा है? संप्रभु गणतंत्र जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है इन ऑप्शन में? तो ऐसा कहा है दोस्तों के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म की कुंडली है। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्ध व्यवस्था की प्रलेख कहा था?
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों अर्नेस्ट वार्कर। किसने कहा था? अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई मार्क कर लीजिए कि वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था, अर्नेस्ट वार्कर कहा था। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे दोस्तों पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। बी ऑप्शन सही है। ऐसे बना होता चक्र में, एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में इस तरह से एक चक्र बना होता है। इसमें कितना तीली होता है? 24 तीली होता है, जो कि आपका ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। अगर हिंदी में बोला जाए तो नीला कलर का होगा। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तीली भी पूछा जाता था, याद रखिएगा। तीली की संख्या इसमें 24 होती है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पूछा गया है 20 नंबर में कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों में कुल कितनी संख्या? ये पूछ दिया ना, तो ये टोटल आपको मैं पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 24 है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो हैदराबाद के प्रतिनिधित्व था, यहाँ पे भाग नहीं लिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बड़ी अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए इसमें मूल अधिकार नहीं है। देखिए एक एक ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है, इसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो देखिए ये आपका मूल अधिकार में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बाकी सारे मूल अधिकार है। कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये भी मूल अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 23 नंबर का है, यानी 23 नंबर है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार जो संविधान का है उसका ये संरक्षक है, उसका ये रक्षा करने वाला है। ए ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर में दिया है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल्स 300 यहाँ पे 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है, या स्थगित यहाँ पे होगा, स्थगित नहीं किया जा सकता है। 352 है आर्टिकल्स। ठीक है, उपबंध। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ये आपका आर्टिकल्स जो 20 और 21 है, इनको आप स्थगित नहीं कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में भी। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 25 नंबर का है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 42 में, इसमें कितना मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो टोटल यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है 10। कितना शामिल किया गया है? 10 शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को न्याय राज्य बनाने का अधिकार है? किस संसद को यहाँ पे नया है, नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? कौन सी प्रावधान के तहत? तो देखिए ये नया राज्य जो बना सकता है, ये बना सकता है आर्टिकल्स 3 के तहत। क्या? आर्टिकल 3 के तहत जो है दोस्तों नया राज्य संसद गठन कर सकता है। ये ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर का। पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो देखिए इसमें टोटल जो राज्य बनाए गए थे 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया था। कब? ये बात है 1 नवंबर, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 की ये बात है। ठीक है ना, वहाँ की बात पूछ लिया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 27 का सही होगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 28 नंबर में कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी?
तो उत्तराखंड की राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 9 नवंबर 2000, कब 9 नवंबर 2000 को स्थापित हुई थी उत्तराखंड की राज्य की स्थापना हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर का है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, कौन से संशोधन के अंतर्गत? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। किसके संशोधन के? 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है इसको 35वां, भारत का 35वां, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, यानी कानूनी तौर पे। ठीक है, तो पहला तो एक मौखिक तौर पे कहा कब बनाया गया था? 35वें संशोधन में, और जो 36 था ये पूर्ण इसको राज्य का दर्जा मिल गया था कानूनी रूप से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है। पूछा गया है दोस्तों कि भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो संपूर्ण भारत का एकल नागरिकता, ये भारत का नागरिकता का विशेषता है। यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा जो है कि प्राप्त की जा सकती है, किसी भी भूभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, डी ऑप्शन। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर का। पूछा गया कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है? तो देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए समझ है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो ये देखिए, जो संसद एवं राज्यों के विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 34 नंबर का है। पूछा गया कि किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी कि भारत में एकहरी नागरिकता है, कितना है? एकहरी है, लेकिन यहाँ पे तिहरी नागरिकता है। तो ये है स्विट्जरलैंड में। किसमें? स्विट्जरलैंड में तीसरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। पूछा गया कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता का जो अधिकार है, समता का अधिकार, ये 5 अनुच्छेदों में है। तो किससे कौन सा? तो 14 अनुच्छेद से लेकर दोस्तों 18 अनुच्छेद में इसका वर्णन है समता का अधिकार का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था दोस्तों कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था दोस्तों इनमें से ऑस्टिन। किसने कहा था? ऑस्टिन कहा था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर है। पूछा गया है कि शपथ और अभिपृष्टि के रूप में भारत के संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो शपथ और अभिपृष्टि की जो है कि भारतीय संविधान में ये तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया। किसमें? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है? भारतीय संविधान के किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो कौन सा भाग में है ये? तो ये है दोस्तों आपका 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों, इसमें जो है कि भाषा जो भारतीय है इसका वर्णन किया गया है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का है। पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था दोस्तों। ए ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी है तो इन्होंने किया था दोस्तों वंदे मातरम। कौन सा किया था? वंदे
मातरम जो है, मैं यहाँ पे मातरम लिख देता हूँ, वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है। क्या है ये आपका राष्ट्रगीत है। इनकी रचना किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। कहीं कहीं चटर्जी लिखा रहेगा, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय लिखा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 40 नंबर का पूछा कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका जो अध्यक्ष था दोस्तों ये था H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी जो था अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है 41 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत से आप कितने दिन अगर बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 7 वर्ष। 7 वर्ष अगर भारत से आप बाहर रहते हैं लगातार तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर का है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा किया गया है? तो यह आपका आर्टिकल्स जो है 11 में ऐसा किया गया है। किस में? आर्टिकल्स जो है 11 में किया गया है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है। किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है। तो ऐसा कहा था दोस्तों अरस्तु। किसने कहा था? अरस्तु कहा था। बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। नागरिकता का बना रहना किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल्स 10 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल्स 10 के तहत है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद ये 16 में वर्णित है। किस में? अनुच्छेद 16 में वर्णित है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये 47 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने का सिफारिश किया था। कब? 9 जनवरी को मनाने का सिफारिश किया था। कौन सा समिति? तो ऐसा किया था दोस्तों जो है आपका LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने जो सिफारिश किया था कि जो आपका प्रवासी दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 9 जनवरी को मनाया जाए। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान पर आधारित है। याद रखिएगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना किस देश की संविधान पर आधारित है। तो ये है आपका आयरलैंड के संविधान पर। किस पर? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 में कि नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक एक ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों। तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, तो ऐसा नहीं कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी ही सही होगा, क्योंकि जो कथन सही नहीं है वो हमको सिलेक्ट करना है, बाकी सारे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? तो टोटल राज्य को जो है 4 वर्गों में रखा गया था। कब? मूल संविधान में। कहाँ पे?
मूल संविधान में, याद रखिएगा मूल संविधान में। देखिए दोस्तों, आप लोगों की यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।